2024 की जंग को जीतने के लिए पार्टियां क्या चक्रव्यूह बना रही हैं जिससे विपक्षी खेमा भेद ना पाए। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज हम राजनीति जगत से कौन कौन सी खबरें लेकर आए जो आपको दिखाएंगे। मंदिर पथ से 24 में विजय पथ, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बीजेपी के लिए। क्या मंदिर पथ से बीजेपी 2024 में विजय पथ का रास्ता जो बनाया है, रास्ता उसको जीत जाएगी या नहीं, इस पर बात होगी। 2024 की जंग का अमेठी में ट्रेलर, फिर से राहुल गांधी और स्मृति आमने सामने आ रहे हैं, कहां, कैसे, क्यों, ये भी दिखाएंगे। साइकिल से उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये अब तक जो साइकिल के साथ थे, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब साइकिल से उतरने वाले हैं? ये खबर है, बड़ी खबर है, इसके बारे में बताएंगे। यूपी में टूटी 2 लड़कों की जोड़ी, क्या जिस तरह पहले कहा था कि 2 लड़के यूपी के वो साथ आ जाएंगे, लेकिन क्या आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी सस्पेंस बना। 2024 का चुनाव, माया का एकला दाव, मायावती का प्लान बताएंगे, एकला दाव क्या है। ऐसी तमाम सियासी खबरें होंगी 2024 के चक्रव्यूह में, विस्तार से आपको इन खबरों के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम पीएम मोदी की। जी हाँ, मंदिर पथ से 24 में विजय पथ जो बीजेपी लेकर चल रही है। पहले राम मंदिर, अब कल्की धाम, और अबू धाबी में आपने देखा ही होगा। तो ये रास्ता, मंदिर वाला रास्ता जो है वो 2024 में जीत का रास्ता बन पाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव हिंदुत्व बनाम जाति की लड़ाई पर होगा। बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को तोड़कर विपक्ष जाति की सियासत को धार देने में जुटा है। ऐसे में बीजेपी अपने सबसे बड़े और धारदार सियासी हथियार हिंदुत्व को फिर से आजमाकर कमंडल राजनीति को गर्म करने में लगी है। विपक्ष की तरफ से लगातार जातीय जनगणना की मांग से साफ हो गया है कि विपक्ष अब जाति की सियासी पिच पर चुनावी दंगल खेलेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए हिंदुत्व के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं रहा है, और इसकी झलक एक बार फिर से आज संभल के कल्की में देखने को मिली। बीजेपी मिशन 2024 को सफल बनाने की जुगत में जी जान से जुट गई है। पार्टी इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की तमाम योजनाओं और उपलब्धियों की पतवार के सहारे फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नाव पर सवार होने की तैयारी में है, और इसकी एक झलक संभल के कल्की धाम में दिखी। अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संभल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में काशी के नव निर्माण का कौशल दिखाकर बीजेपी ने पुराने एजेंडे को धार दे दी है। 2024 में फिर राम की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया, और अब बीजेपी की नजर मथुरा पर टिकी है। वहीं कल्की धाम में मंदिर की आधारशिला रखकर मोदी ने साफ कर दिया कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मां कैला देवी और बूढ़े बाबा की जय के साथ की। ऐसी मान्यता है कि मां कैला भगवान कृष्ण की बहन का रूप है, और पीएम मोदी ने ये नारा लगाकर सपा के गढ़ माने जाने वाले संभल और आसपास की सीटों को साधने का भी प्रयास किया। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व है, और पीएम मोदी के लगातार मंदिर सफर की टाइमिंग बीजेपी की विजय पथ की गाथा लिखने को बेकरार दिख रही है। सियासी जानकार भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे। देखिए, पीएम मोदी को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर शायद कहना ठीक नहीं है, लेकिन वो विरासत की बात जरूर करते हैं। गुलाम मानसिकता जो थी उससे मुक्त होने की बात जरूर करते हैं, और विरासत भी विकास भी उनका नारा भी है। यानी कि हम अपनी विरासत को भी सजोए ताकि हमारे अंदर स्वाभिमान आए
और विकास करें हम आर्थिक तौर पे, ताकि हम दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के तौर पे अपनी पहचान बना सकें। तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन अपोजिशन या दूसरे लोग उनको जरूर हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहना शुरू कर दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है। इसके साथ ही पीएम मोदी के नाम और काम को लेकर बीजेपी अपना मिशन 2024 का ताना बाना बुन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मंदिर पथ से 2024 में विजय पथ, ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसके पीछे की कहानी आपको दिखाते हैं। राम मंदिर अयोध्या 22 जनवरी 2024, आपको याद होगा, भव्य और माहौल बना है। लोग कह रहे हैं बीजेपी पक्ष में। अबू धाबी मंदिर 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां भी एक हिंदू मंदिर है। धनुषकोडी मंदिर 21 जनवरी 2024 को। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली मंदिर 20 जनवरी 2024 को। ये इसी साल के आपको बता रहे मंदिर कैसे प्रधानमंत्री गए। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी 16 जनवरी को। इसके अलावा काला राम मंदिर नासिक में वो गए थे 12 जनवरी 2024 में, वहां भी पूजा पाठ की थी। तो ये रास्ता इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या 2024 के विजय पथ का रास्ता है जो मंदिर पथ है। अब आपको बताते संभल में कल्की धाम, लेकिन उसके जरिए क्या साधने की कोशिश की वो आप समझिएगा। संभल से 6 लोकसभा सीटों पर नजर है बीजेपी की। 2019 चुनाव में बीजेपी सभी 6 सीटों पर हार गई थी, संभल भी हार गई थी। रामपुर, मुरादाबाद, संभल में एसपी ने चुनाव जीता था। अमरोहा, बिजनौर, नगीना बीएसपी खाते में गई थी, हालांकि दोनों दल मिलकर लड़े थे उस वक्त। 2022 में रामपुर के सांसद आजम खान का इस्तीफा हुआ तो बीजेपी उपचुनाव जरूर जीत गई। ये एक अच्छी बात रही कि बीजेपी के लिए रामपुर में खाता खुल गया, जबकि वो आजम खान का गढ़ माना जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण है। तो इन 6 सीटों पर बीजेपी की नजर है, संभल में और कल्की धाम जाकर।